नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर्द व ख़वातीन पर जब जनाती असरात हद दर्जे होते हैं या अमल के प्रोसेस से गुजरते हैं तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको टेंशन लाहक होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और साइको पेशेंट बन जाते हैं और दिमाग माऊफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो जाते हैं। और ऐसे शख्स जो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाए, एंजाइटी हो जाए और इंसान अजीब सी कश्मकश में पड़ जाता है क्योंकि इंसान का दिमाग खुशक हो जाता है। अब ये ऐसा अमल है कि इंसान, हर दूसरा इंसान एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, साइको का पेशेंट बन चुका है कि इंसान के सामने अगर कुछ भी अमल या प्रोसेस करे, उससे बातचीत करे तो उसको याद नहीं रहती, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, इंसान की नज़र कमज़ोर हो जाती है। याद रखें, जब इंसान पर हद दर्जे हासिदीन की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से अटैक हो अमलियाती, तो उस इंसान का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो दिमाग पर होता है, नज़र पर होता है, हाफ़ज़े पर होता है। आज देख लें कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग ले ले या बच्चा ले ले या जवान ले ले, मर्द ख़वातीन ले ले, उनको भूलने की बीमारी है। अब भूलने की बीमारी क्यों है कि वो उन पर असरात ऐसे छोड़े जाते हैं और दूसरा ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में ऐसे मसाइल क्रिएट होते हैं बच्चों की वजह से, वालिदैन की वजह से या बहन भाइयों की तरफ से, दोस्तों अहबाब की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कि या फिर कारोबारी ज़िंदगी में या मुआशी तौर पर इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाती है, इंसान की नज़र वीक हो जाती है। तो उसके लिए इंतहाई मुजरब अमल लाया हूँ कि आप उस करने पर आप डिप्रेशन से निकलेंगे, एंजाइटी से निकलेंगे और आप खुशगवार ज़िंदगी बसर करेंगे। अब वो अमल प्रोसेस क्या है कि जिसकी वजह से आप इस सारे बहरान से निकल सकें, तो वो है सूरह अंबिया। ये सूरतुल अंबिया जो है, ये आप रोज़ाना एक मरतबा पढ़ें, अब अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, और ये अमल 21 दिन करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसे डिप्रेशन से निकलते हैं, अल्लाह निकालेगा, एंजाइटी से निकलते हैं, अल्लाह निकालेगा, और आप खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। जैसे आम रूटीन में इंसान खुशगवार ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, अजीब से तौर तरीके करता है, अपनाता है और ऐसे बिहेव करता है कि इंसान साइको पेशेंट है या पागल हो चुका है, और पागल होने के करीब पहुंच जाता है ऐसा शख्स। और फिर पागल, ऐसे मैंने एक शख्स का, एक औरत का इलाज किया जो अफगानिस्तान में फरखार तखार पहाड़ है, उसमें ये औरत लड़की रहती थी और इसको जंजीरों से बांधा हुआ था और तकरीबन 6-7 साल से इसको जंजीरों से बांधा हुआ था और ये पागल हो चुकी थी और उस पर भी हासिदीन की तरफ से अमल किया गया था। शातीन जनात छोड़े गए थे जो इंसान को पागल कर देते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं, एंजाइटी में ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज किया और आज वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही है, बल्कि वो आम नॉर्मल ज़िंदगी जैसे आम रूटीन में लोग गुजारते हैं और गुजारते हैं, उसी तरह गुजार रही है ज़िंदगी। तो ये सारा इंसान के दुश्मनों हासिदीन की तरफ से प्रोसेस किया जाता है, अमल किया जाता है, जो इंसान को पागल कर दिया जाता है, पागलों वाली हरकतें करता है। तो ये आप वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप ये पढ़कर पानी पे भी दम करें सूरह अंबिया,
اور تیل پر بھی دم کرے، اور تیل سے اس شخص کی جو ڈپریشن میں چلا گیا ہو، انزائٹی میں ہو، اس کے دماغ سر کی مالش کرے، پاؤں کی تلیوں کی مالش کرے اور پانی پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ 21 دن عمل کر لیں، آپ دیکھیں گے 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔